दुनिया में सीखने के लिए बहुत सी स्किल्स हैं, पर सबसे जरूरी सुपर स्किल ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं। चाहे आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हो, फाइनेंस के लिए स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइन, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बिल्ड करना चाहते हो, या अपने लिए चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, गिटार, आपको कुछ भी सीखना हो, उसे सीखने से पहले बस इन 6 बातों को याद रखना है, क्योंकि ये बातें मेटा लर्निंग के फंडामेंटल्स हैं, जिन्हें अगर आप समझ गए तो कुछ भी सीखना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। आप बाकी के 99% लोगों से ज्यादा फास्ट और इफेक्टिवली सीख पाओगे। और अगर आप सच में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो कुछ भी करके इस 4th पॉइंट को जरा भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं लर्निंग के सबसे पहले फंडामेंटल से। नंबर 1, पावर ऑफ लॉन्ग हॉल। टैलेंट एक रात में नहीं मिलता है। किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए लॉन्ग टर्म डेडिकेशन ही सब कुछ होती है। ऑथर डैनियल कोएल अपनी बुक द टैलेंट कोड में बताते हैं, जो लोग एक स्किल को सीखने या मास्टर करने के लिए लंबे वक्त तक लगे रहते हैं, वो शॉर्ट टर्म लर्नर्स के कंपैरिजन में 400% ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। गुकेश डोमाराजू को ही देख लो। वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन गुकेश ने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही चेस सीखना शुरू कर दिया था, जो कि उनके डेडिकेशन और लॉन्ग टर्म विजन की एक मिसाल है। साल 2018 में गुकेश ने एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जीता। साल 2023 में गुकेश 2700 इलो रेटिंग क्रॉस करने वाले सबसे यंग प्लेयर बन गए थे, और तो और वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर अपना नाम टॉप पे एस्टेब्लिश्ड कर दिया था। और फाइनली साल 2024 में गुकेश ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन का टाइटल अचीव किया। अगर आप देखो तो गुकेश का सफर 17 साल की मेहनत है, जिन 17 सालों में उनका कोर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे था, चेस। तो अगर आप भी किसी भी चीज को इस हद तक मास्टर करना चाहते हो तो उसकी स्टार्टिंग एक लॉन्ग विजन के साथ रखो। अगर आप उस स्किल को हल्के में पहले ही ले लोगे तो उसे सीखना और भी मुश्किल हो जाएगा। टैलेंटेड बनना एक लॉन्ग टर्म पेशेंस और कंसिस्टेंसी का खेल है। बस जब आप इतना समझ जाते हो तो आपको सुपर टैलेंटेड और जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, लर्न स्मार्ट। किसी भी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने की शुरुआत ये समझने से होती है कि असल में जरूरी क्या है। हर चीज प्रैक्टिस करने से सेम रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए की कंपोनेंट्स पर फोकस करना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी स्किल या चीज में जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपको 80-20 रूल अप्लाई करना होगा, यानी आपको ऐसे 20% एफर्ट्स पर फोकस करना है जिससे आपको 80% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं वीडियो एडिटिंग का। तो सपोज करो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो। अब वीडियो एडिटिंग इतनी वास्ट फील्ड है कि अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं तो सब कुछ सीखूंगा फिर काम करूंगा, हर एक इफेक्ट, प्लगइन, ट्रांजिशन, की फ्रेम, मुझे हर एक चीज समझनी है, उसके बाद ही मैं एक अच्छा एडिटर बन पाऊंगा। अगर बात ऐसी है तो आपको वही अच्छा एडिटर बनने में कई सालों लग जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी 100% नॉलेज तो आ जाएगी, लेकिन आप उस 100% में से सिर्फ 20% का ही यूज करोगे, जिससे कि 80% रिजल्ट आएगा। और आपने उस 20% की भी बस एक बार प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि आपका बाकी का टाइम तो और चीजें सीखने में जा रहा था, जिसका शायद आप अभी यूज भी ना करो। और जिस पर्सन को सिर्फ वही 20% चीजें सीखनी होगी, बेशक उसके पास आपसे कम नॉलेज हो, उसे बेसिक कटिंग, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन सी क्यों ना आते हो, लेकिन उसने उस 20% को इतनी बार प्रैक्टिस करा है कि उसे हर एक चीज एकदम प्रिसाइज पता है, और वो आपसे कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट ला के देगा। इवन हम अपना खुद का एग्जाम्पल भी दें तो हमने आज तक जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हैं, उनमें से 20% वीडियोस ही हमें आज तक सबसे अच्छे रिजल्ट्स ला के देती हैं, और हम हमेशा अपनी उन्हीं 20% वीडियोस की तरह और वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे चैनल पर पिछले 5 साल से इतने अच्छे व्यूज आते हैं सक्सेसफुली, और ऑडियंस हमें इतना पसंद करती है, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करते हैं और सिर्फ 20% पर ही फोकस करते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि इट्स नॉट द मोस्ट लर्न मैन हु विंस, बट द वन हु प्रैक्टिसेस द मोस्ट। बात करें प्रैक्टिस की तो नंबर 3, टैलेंट इन कंडीशन। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो उसकी प्रैक्टिस सीढ़ियां चढ़कर नहीं करी जा सकती। एक अकेले कमरे में नाचना और एक भरी पब्लिक के सामने डांस करने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको किसी स्किल में मास्टरी चाहिए तो आपको उन्हीं कंडीशंस में प्रैक्टिस करनी होगी जो असल जिंदगी में होती है। ऐसा करने से परफॉर्मेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। जैसे अगर आप एक स्पीच की तैयारी कर रहे हो तो एक लाइव ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करो, ताकि प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन दोनों को करते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सेम रिएक्शन दे। कोई इंसान शीशे के सामने खड़ा होकर कितनी ही प्रैक्टिस कर ले, अगर उसे
उसे 100 लोगों के सामने कुछ बोलना है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए उसके सामने 10 लोग बैठा नहीं होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी का हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है। ये इंस्टीट्यूशन सोल्जर्स को ऊंचे इलाकों जैसे सियाचिन, ग्लेशियर और लद्दाख रीजन के चैलेंजिंग ऑपरेशंस के लिए तैयार करता है, जिसके लिए सोल्जर्स को पूरे कॉम्बैट सामान के साथ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और ऊंचे पहाड़ों में ट्रेन किया जाता है, जो असली डिप्लॉयमेंट जैसे ही होते हैं। इस तरह की रियल सिचुएशन से ये कंफर्म हो जाता है कि सोल्जर्स रियल मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। असली कंडीशंस के साथ प्रैक्टिस करने से सिर्फ लर्निंग ही नहीं बढ़ती है, बल्कि कॉन्फिडेंस और हाई प्रेशर सिचुएशन के लिए आप तैयार हो जाते हो। इस अप्रोच से आपकी प्रैक्टिस सही मायनों में परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होती है। नंबर 4, यूज डिजायरेबल डिफिकल्टी। डिजायरेबल डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जितनी ज्यादा डिफिकल्टी से किसी स्किल को सीखते हो, आपकी लर्निंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। आपकी प्रोग्रेस तब रुकती है जब आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। खुद को ग्रो करने के लिए आपको डिस्कंफर्ट में जाना होगा, एक्सपेरिमेंट करो और फेलियर का रिस्क उठाओ। शाहरुख खान से एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन वो अपनी फील्ड में टॉप पे कैसे हैं? जिसके जवाब में शाहरुख कहते हैं, उनमें से कामयाब होते हैं। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। शाहरुख खान टैलेंटेड अपने हार्ड वर्क से बने हैं। वो बेस्ट रिचेस्ट एक्टर होने के साथ साथ उससे भी बेहतरीन सुपर टैलेंटेड बिजनेसमैन हैं। इवन वो अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स के टॉप प्लेयर थे, क्योंकि उनका हमेशा से ही एक ही माइंडसेट रहा है कि मैं जो भी करूंगा उसमें बेस्ट करूंगा। क्या आपने कभी मारियो गेम खेला है? कैसे जब वो स्टार्ट होता है तो एकदम ईजी होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है लेवल अपग्रेड होते जाते हैं, गेम एकदम मुश्किल होने लगता है और यहीं आप बार बार फेल होते जाते हो। लेकिन ट्राई करते करते मुश्किल लेवल्स भी एक एक करके पार होने लगते हैं और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आप उस गेम में कितना ज्यादा स्किल्ड हो चुके होते हैं। हर एक रियल लाइफ स्किल भी ऐसे ही काम करती है। अगर आप 2 + 2 = 4 पे ही टिके रह जाओगे तो 2 × 2 = 4 कैसे होता है ये कभी समझ नहीं पाओगे। डिजायरेबल डिफिकल्टी को अडॉप्ट करके आप फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करते हो, जिससे आप चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। नंबर 5, फास्ट रिफ्लेक्शन। फीडबैक फास्ट ग्रोथ का कोर एलिमेंट है। फीडबैक आपके इंप्रूवमेंट एरियाज को हाईलाइट करता है। बिना फीडबैक के आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या इंप्रूव करना है। आपको नहीं लगता कि आजकल टाटा की कार सड़क पे कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है? 2010 की शुरुआत में टाटा मोटर्स को अपने मॉडल्स इंडिका और नैनो के आउटडेटेड डिजाइन्स और एवरेज फीचर्स की वजह से काफी क्रिटिसिज्म और लो सेल्स झेलनी पड़ी थी। टाटा ने कस्टमर्स और डीलर्स से डायरेक्ट फीडबैक कलेक्ट किया, जिससे उन्हें समझ आया कि मॉडर्न डिजाइन, सेफ्टी फीचर्स और इंटीरियर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस फीडबैक को एक्सेप्ट करके टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स को रिवैम्प करा और टाटा नेक्सॉन, अल्ट्रोज और हैरियर जैसे नए मॉडल्स लॉन्च किए। इन कार्स में मॉडर्न डिजाइन्स, एडवांस्ड फीचर्स और एनहांस्ड सेफ्टी पर फोकस किया गया था। टाटा नेक्सॉन तो इंडिया की पहली कार भी बन गई जिसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, जिसके बाद टाटा मोटर्स अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस जीतने में कामयाब हो गई। फीडबैक चाहे मेंटोर्स दें, पीयर्स दें या सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिले, ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव फीडबैक को एक्सेप्ट और पॉजिटिव को बेटर करके ही आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और स्किल्स पर मास्टरी पा सकते हो। नंबर 6, फाइंड अ गाइडिंग लाइट। लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी होता है। बेस्ट मेंटर्स वही होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस की जेन्युइनली फिक्र करते हैं और आपकी ओवरऑल सक्सेस में पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके मेंटर डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर साराभाई जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहलाते हैं, उन्होंने डॉक्टर कलाम के करियर और विजन को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। जब डॉक्टर कलाम SLV-3 प्रोजेक्ट, इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे थे, तब डॉक्टर साराभाई ने डॉक्टर कलाम को स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक एडवाइस दी और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया। उन्होंने कलाम को इनोवेटिव सोचने के लिए एनकरेज किया। डॉक्टर साराभाई ने डॉक्टर कलाम को टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन और रेजिलियंस डेवलप करने में भी मदद की। ऐसा नहीं है कि आप खुद कुछ भी चीज नहीं सीख सकते, लेकिन एक सही मेंटर की प्रेजेंस में आप जितना तेजी से सीखोगे वो खुद से सीखना पॉसिबल नहीं है। एक मेंटर अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आता है, उन सभी मिस्टेक्स का और उन सभी स्ट्रेटेजीज या शॉर्टकट्स का जो उसने अपनी जर्नी में फेस करी होती है। जब आप खुद से सीखते हो तो आप उन सभी मिस्टेक्स से गुजरते हो, कई चीजें डिस्कवर करते हो, इन सब में टाइम जाता है। एक मेंटर का होना एक चीट कोड जैसा है, जैसे आपको पहले ही पता हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है।
क्योंकि आपके मेंटर ने वो एग्जाम लाइफ में एक बार नहीं बल्कि कई हजारों बार दिया है, तो उससे पता होता है कि उसका सही जवाब क्या होगा और आपको बस वो कॉपी करना होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी से फिजिकली जाके सीखो, बल्कि इंटरनेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड के, जो भी स्किल आप बिल्ड करना चाहते हो, कोई ना कोई प्रोफेशनल इंटरनेट पे वो ऑलरेडी सिखा रहा है, बस जाओ और उसे फॉलो करो। जैसे कि अगर आप लाइफ बाकियों की तरह सेम गलतियां करके अनसक्सेसफुल नहीं बनना चाहते बल्कि सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ऐसे ही मेंटर की हेल्प लो जिसने ये सब पहले ही कर रखा हो और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जिसका आपके लिए इजी और बेस्ट तरीका है आप हमारा सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, जिसपे अभी स्पेशल लिमिटेड डिस्काउंट भी चल रहा है। बस एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक बार क्लिक करके इससे चेक जरूर करो, वरना आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि आप इस साल अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।